दैत्यराज कहलाता था। फिर भी उसका पूरा जीवन शुभ दान यज्ञ में जाता था। भाइयों इधर में क्या हुआ, आज महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि महाराज बलि दैत्यों के राजा है, लेकिन फिर भी दैत्यों के राजा होकर के ये शुभदान यज्ञ करते हैं। जो भी याचक दरवाजे पर आ जाता है वो कभी विमुख होकर के नहीं जाता, दान पुण्य करते हैं। महाराज बहुत अच्छे राजा हुए। राजा बलि ने विचार किया कि मैं हर वर्ष यज्ञ का अनुष्ठान रचता हूं, यज्ञ करवाता हूं, लेकिन अब की बार राजा बलि ने 100 यज्ञों का महाराज अनुष्ठान कर लिया है कि मैं 100 यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण करूंगा। यह प्रण कर लिया राजा बलि ने। और जब राजा बलि ने यह प्रण कर लिया है तो आज महाराज इधर में क्या हुआ, जब ये प्रण किया तो महाराज बलि ने वैदिक विधान से यज्ञ करवाना शुरू कर दिया है कि वैदिक विधान से राजा ने और प्रत्येक यज्ञ करवाया है, और जिसने जो चाहा दिया गया, जिसने जो
क्या हुआ, आज महाराज 22 समय पर राजा बलि ने जब यज्ञ का अनुष्ठान रच लिया है, वैदिक विधान से प्रत्येक यज्ञ करवा रहे हैं महाराज बलि। और ऐसा ही नहीं मेरे श्रोता बंधो, इधर जब 99 यज्ञ संपन्न हो गए और 100वें यज्ञ की बारी थी तो देवराज इंद्र घबरा गया। और देवराज इंद्र को बड़ी चिंता होने लगी, बड़ी शंका होने लगी। देवराज इंद्र ने विचार किया कि अगर राजा बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए तो इंद्रासन हाथ से चला जाएगा और जितने भी देवता हैं ये दैत्यों के अधीन हो जाएंगे। आज महाराज इस तरीका से जो ये शब्द कहे हैं तो 22 समय पर महाराज ऐसा ही नहीं, आज देवराज इंद्र वहां से चला है और भगवान विष्णु के पास में पहुंचा है। किस तरीका से कि श्री विष्णु देव के चरणों में और वह जाकर हा खाने लगा। अनुष्ठान के होने से आगा पीछा दिखाने लगा। भगवान विष्णु के पास में पहुंचा के कहिया जवाब दिया है प्रभु, अगर ये इंद्रासन हाथ में चला गया ना लाला तो कछु नहीं बचेगा देवताओं के पास में। बेटा हाथ से निकल गया तो देवों को रखा क्या है। तो बोलो इस लीला में क्या कारण है। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, इधर में जवाब दिया कि महाराज अगर इंद्रासन हाथ से चला गया तो देवताओं के पास में कुछ भी नहीं बचेगा और सारे देवता दैत्यों के अधीन हो जाएंगे और जैसा दैत्य कहेंगे देवताओं को वैसा करना पड़ेगा। देवराज इंद्र को बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी शंका हो रही है। महाराज उसी समय पर जवाब दिया कि महाराज इस लीला का कारण क्या है, इस लीला में क्या कारण है, हमारी समझ से परे है, ये सब क्या हो रहा है। तो भगवान विष्णु समझा करके कहने लगे हैं कि महाराज देवराज इंद्र, शायद तुम्हें ये चिंता हो रही है और ये बात मैं भी जान रहा हूं कि अगर इंद्रासन हाथ से चला गया तो देवताओं के पास कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं भी यह बात समझता हूं। मैं भी यह बात समझता हूँ, सुरपुर का दावेदार
से जो ये शब्द कहे हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। का नींद आ रही तुम लोगन को? हैं? किने आ रही? पर क्या सोई जाओ। और बात तो सही है, कथा में बैठ के काहे टाइम बर्बाद करो। पर के ससुआल जिंदगी में कन्नो ही काहे खटिए तो नहीं है सतोरो पर के है? ना सोन के अलावा जिंदगी में है ही ना कछु। क्यों भैया श्यामला, तुम्हें तो ना नींद आ रही? लगे रहो हमें तुम झूका ले रहे बैठे बैठे। आइए दो लाइनों में जरा गौर करते हैं। भैया राहुल, तुम बड़े चिंता में लग रहे, कोई तो बात है, ऐसा तो नहीं गम के मरीज हुई है। तुम तो चुप्पे ही बैठे रहो। और ये 201 रुपए रामलाल यादव बैकुंठपुर से, 101 रुपए सुरेश यादव धर्मपुर से, 101 रुपए दुर्गेश यादव आलमपुर से, 151 रुपए मनीराम मढ़िया से, 51 रुपए रमेश मढ़िया से, और 21 रुपए आयुष सर्जनपुर से, 21 रुपए पिंकेश सर्जनपुर से, 51 रुपए राकेश सर्जनपुर से, 51 रुपए रामधार आलमपुर से। ये भैया अपनी पवित्र कमाई भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। जीवन मंगलमय हो। मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद मंगल कामना है। आइए गौर करते हैं दो लाइनों में।